महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी एमवीए में दरार लगातार बढ़ती और चौड़ी होती जा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने यह साफ कर दिया है कि बीएमसी समेत बाकी निकाय चुनाव में वो अकेले लड़ेगी। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी ने इंडिया गठबंधन में बिखराव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि यूबीटी के अनुसार लोकसभा में हार के बाद अभी तक इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। उधर दिल्ली में पहली बार प्रचार करने उतरे राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जमकर अपनी भड़ास निकाली। कुल मिलाकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक गठबंधन में गांठें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी की हार के साइड इफेक्ट्स तो चुनाव के नतीजों के बाद से ही दिखने लगे थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में लगातार दरार बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल दल धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। इसलिए पहले दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी हाथ से साथ छोड़कर केजरीवाल को समर्थन दे दिया। अब फिर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले लड़े। लोकल बॉडीज, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। संजय राउत ने एक तरफ तो लोकल बॉडी इलेक्शन में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने इंडिया गठबंधन में बिखराव पर कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक नहीं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की। हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े और मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया, ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। कांग्रेस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन बचाना चाहते हैं और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे में डायलॉग होना चाहिए। चौतरफा हमलों से अब कांग्रेस बैकफुट पर है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी में शामिल हैं और किसी भी पार्टी का अध्यक्ष ये निर्णय लेता है कि कौन साथ लड़ेगा और कौन साथ नहीं लड़ेगा। मुंबई कांग्रेस प्रमुख और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे के बयान का इंतजार है। संजय राउत चाहे जो कहे, संजय राउत हो या चाहे अंबादास दानवे हो, उनके खुद के जो मत है वो व्यक्तिगत मत वो बता रहे। पार्टी के लीडर करके हम उद्धव बड़ा साहब ठाकरे साहब को ही देखते हैं और वही जो निर्णय होगा वो ऊपर। जैसे हमारे पार्टी में भी हमारे कार्यकर्ताओं का कुछ कहना है, लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारे लोगों का कहना था कि जिस तरह से टिकटें मिलनी चाहिए थी उससे हमको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन आखिर में निर्णय जो होता है वो पार्टी का जो है हाईकमांड या पार्टी का जो नेता है वो उसका निर्णय लेते हैं। उसके हिसाब से आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को हम अपनी भूमिका बताएंगे और जिस तरह उनकी भूमिका वैसे हमारे कार्यकर्ताओं की भी कुछ कहना है कि भाई इतने कम सीटें हमें विधानसभा में मिली थी, आने वाले इलेक्शन में कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्यादा सीटें मिले, हम स्वतंत्रता से जो भी भूमिका है वो हम हमारे नेताओं को बताएंगे। महायुति में बीजेपी का सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट भी संजय राउत के बयान के बहाने महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन पर तंज कसता दिखा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंडी अलायंस एक गठबंधन था सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए, और इसके बाद जो कोई मीटिंग नहीं हुआ है इंडी अलायंस का, तब संजय राउत को सोचना चाहिए था कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी क्या सोचते कि जब शिवसेना और कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए मुख्यमंत्री के पद के लिए जो किया। और रही बात कोई नहीं रहा है बड़े भाई छोटे भाई, जब एक अलायंस होता है तो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है और उनके पास ये एजेंडा नहीं है महाराष्ट्र के लिए। लगातार कांग्रेस के साथी दलों का मुंहभंग होने पर 3 दिन पहले कांग्रेस को सफाई देने आना पड़ा था कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के लिए बना था। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना है। दिल्ली के चुनाव में जब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का केजरीवाल की जीत होगी वाला बयान सामने आया था, उस समय भी इंडिया गठबंधन में खींचतान सार्वजनिक हो गई।
यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता। आगे अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना, आ जाए दिल्ली, नहीं दिल्ली से लड़ लें, आ जाए। अगर उनको इतना पसंद है तो आ जाए दिल्ली में लड़ लें। आप कांग्रेस के नेताओं कहेंगे कि अभी ना समर्थन करें अरविंद केजरीवाल को? ऐसा है, कोई समर्थन करना चाहता नहीं करना चाहता है वो इररिलेवेंट है यहाँ। ठीक है, जिस व्यक्ति को लगता है कि शराब घोटाले में उसको पैसा नहीं मिला है वो ये सब कह रहे होंगे, उनसे कहिए महाराष्ट्र में जिता दे फिर आम आदमी को। खुद क्यों लड़ रहे थे चुनाव? इंडिया में ये दरार महाराष्ट्र से दिल्ली तक दिखाई दे रही है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार करने उतरे राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में इंडिया के साथी रहे केजरीवाल को जमकर कोसा। राहुल ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार वाला वार भी किया। आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल वैसे तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उठने लगे थे, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों के बाद जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से कांग्रेस को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस असहज नजर आ रही है। महाराष्ट्र में मिली हार के बाद संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना यूबीटी लोकल इलेक्शंस खुद अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करती हुई अभी तक नजर नहीं आई है, लेकिन संजय राउत इंडिया अलायंस के मामले पर भी कांग्रेस को हिदायत देते हुए नजर आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या लोकल चुनाव में अलायंस रहेगा? अगर नहीं तो महाविकास आघाड़ी का क्या फ्यूचर है? ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र में और देश भर में इंडिया अलायंस पर उठते दिख रहे हैं। थाने में विक्रांत चौहान के साथ महेश मोरे, मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।